अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करूंगा, वीडियो की शुरुआत करूंगा। कई महत्वपूर्ण खबरें अभी पिछले 2 घंटे में जो घटी खबरें, एक एक खबर बताऊंगा। न केवल सीरिया से रिलेटेड बल्कि खबर गजा से भी निकल कर आई है। खबर गजा के साथ साथ इजराइल से जुड़ी हुई भी है। एक एक खबर आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील करूंगा, वही कि आप लगातार प्यार बरसाते रहिए। जो आप लाइक कर रहे हैं तमाम वीडियोस को, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, सिर्फ मेरी नहीं भाई, जो हमारी पूरी टीम है, जिसमें आपने देखा होगा मेरे भाई उदिप्त भी हैं, मुबशरा भी हैं, और इसके साथ साथ अब्बास भाई, सबकी वीडियोस को 10,000 लाइक और इसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। इस कमेंट से बहुत ज़्यादा आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल मजबूत होता हुआ नजर आता है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बिना देर किए पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूँ। खबर क्या है? और खबर है कि दावा किया गया है। दावा क्या है? तुर्की और नाटो समर्थित जो HTS है, ये दावा बार बार किया जाता है कि वो तुर्की समर्थित है। वो बात अलग है कि तुर्की पल्ला झाड़ता भी नजर आता है, लेकिन हयात तहरीर शम के लिए कहा गया है वो सफीरा और अलेप्पो में जो सुन्नी नागरिक हैं उनको किडनैप कर रहा है। ये दावा किया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि दावे लगातार इधर उधर दोनों तरफ से किया जा रहा है। कभी दावा किया जाता है अलेप्पो पर कब्जा, हमने हमा में कब्जा कर लिया, इदलिब हमारे कब्जे में, सुरेन इलाका वहां पर कब्जा कर लिया। लेकिन इन सब के बीच कभी असद सरकार की तरफ से जो लड़ रहे हैं सैनिक, वो कहते हैं कि नहीं, कोई कब्जा नहीं, हमने सारे कब्जे छुड़ा लिए। तो दोनों तरफ से कब्जे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो दावे हैं और जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने लगातार लेकर आ रहा हूं। और इसी से जुड़ी एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए। अल्लाहु अकबर। तो भारी बमबारी की ये वीडियो, गोलियों की आवाजें आप लगातार सुन रहे होंगे। ताबड़तोड़ बमबारी और गोलीबारी यहां पर हो रही है। कहां, कैसे, किसने की है, सबको मैं दिखाता हूं। दरअसल ये सीरियन अरब आर्मी है, उसके टैंक्स वहां पर पहुंचे थे। जो हयात है इलाका हमा के डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे। उसी दौरान दावा किया गया कि इन पर न केवल हमला हुआ है, यानी सीरियन अरब आर्मी पर SAA पर न केवल हमला हुआ, बल्कि दावा किया गया कि उनके टैंक वहां से खदेड़ दिए गए। तो ये तस्वीर, ये वीडियो वहां से निकलकर सामने आई है, आमने सामने है। देखिए पूरी वीडियो में आप समझ सकते हैं। उधर की तरफ SAA है, यानी सीरियन अरब आर्मी है, और इधर की तरफ लड़ाका संगठन के लोग हैं, विद्रोही हैं, जो लगातार SAA पर हमला कर रहे हैं। और इस पूरी वीडियो में आप तमाम चीज़ें सुन सकते हैं। खास तौर पर गोलीबारी की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। और इसी के साथ एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिखाया गया कि जो हयात तहरीर शम है, उसने अपने डेवलप कर लिए चीज़ें, यानी डेवलप का मतलब समझिए क्या, कि उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि वो घर में बैठकर ड्रोन बना रहे हैं। ये दवा वो कहीं से मंगा नहीं रहे। इसमें तमाम मशीनरी वगैरह तमाम चीज़ें दिखाई गई और दावा किया गया कि ड्रोन किसी से मंगाए नहीं जा रहे। एक और वीडियो है, पहले वो वीडियो देखिए। ये DD जियोपॉलिटिक्स की तरफ से खबर है, और इसमें आपको नजर आ रहे होंगे रशियन जो MLRS क्रू है वो SMO जोन में है। इस बात का दावा किया गया है। बड़े बड़े आर्मी के ट्रक, बम, गोला बारूद, तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। आपको पता ही है कि रशियन आर्मी जो है वो लगातार कभी इदलिब, कभी हमा, अलग अलग इलाकों में जो असद सरकार है उसके पक्ष में विद्रोहियों पर हमला कर रही है। तो एक एक तस्वीर वीडियो में आपको लगातार दिखाता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे कहाँ का क्या हो रहा है। एक और वीडियो देखिए। यह हमले की वीडियो है। एयर स्ट्राइक जो हो रही है उसको लेकर दावा किया गया है। और दावा किया है, मैं बता देता हूं, पहले वीडियो देखते चलिएगा। कितना जबरदस्त धमाका। दावा यह है कि जो एयर स्ट्राइक रशियन आर्मी की तरफ से और सीरियन आर्मी की तरफ से हो रही है उसकी ये वीडियो है। खबर क्या है? सीरियन एयरफोर्स हैज कंडक्टेड एयर स्ट्राइक, यानी सीरिया की जो एयरफोर्स है उसने एक एयर स्ट्राइक की है। और इदलिब जो इलाका है, यानी इदलिब के सेंटर में ये देखिए एक एक करके मिसाइल छोड़ी जा रही है ऊपर से। ये दावा किया गया कि उन ठिकानों पर मारा जा रहा है जहां पर विद्रोही संगठन रुके हुए हैं, अपने साजो सामान हथियारों के साथ रुके हैं, उनके अड्डों पर यह हमला हो रहा है। देखिए किस तरीके से आसमान से एक एक मिसाइल, एक एक रॉकेट गिरता है, मिसाइल गिराई जा रही है, और कई ठिकाने तबाह करने का दावा अब सीरियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया है। इसके साथ एक और वीडियो देखिए, हड़कंप वाली वीडियो है। भी गोलीबारी हो रही है, गोलीबारी आप सुन सकते हैं कितनी।
अल्लाह अकबर के नारों के साथ ये विद्रोही संगठन है जिन्होंने ये दावा किया। क्या है बताया गया, शेख इंडस्ट्रियल सिटी है अलेप्पो में। बार बार कहा जा रहा था ना असद सरकार की तरफ से, सीरियन आर्मी लड़ रही है कि भाई नहीं अलेप्पो तो हमने कब्जा मुक्त कर लिया। देखिए अलेप्पो की वीडियो बताई जा रही है। अलेप्पो की वीडियो में क्या बताया जा रहा है कि जो ये विद्रोही संगठन है उन्होंने लगातार ये हमला किया और ये हमला आमने सामने का होता हुआ, यानी दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से हो रही है। एक और वीडियो देखिए। तो ये तमाम वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। अब आपको कुछ खबरें इससे जुड़ी हुई भी दिखा देते हैं। खबर क्या है? खबर है काइतब है, ये तो हिजबुल्लाह के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा हम सीरिया के लोगों के खिलाफ आपराधिक जो समूह हैं, जिन्हें आपराधिक समूह कहा जा रहा है, विद्रोही जो है, उनकी जो हमले हैं उनको बहुत करीब से देख रहे हैं। हमने अभी तक इन विद्रोही संगठन के लोगों को रोकने में योगदान देने के लिए अपने लड़ाकों को भेजने का फैसला नहीं लिया है। दरअसल खबर बार बार निकल कर आ रही थी कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों से असद सरकार ने हिजबुल्लाह से मांगी है मदद, और इस मदद के बीच हिजबुल्लाह के लड़ाके पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन अभी हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि हमने सीरिया के लोगों का समर्थन तो करते हैं और जो कुछ वहां पर हो रहा है उस पर नजर तो बनाए हुए हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से इस युद्ध में, संघर्ष में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया कि हम वहां जाएंगे नहीं जाएंगे। कहा कि हमने देखा है इराकी सरकार को सीरिया सरकार के साथ समझौते में आधिकारिक सैन्य बल भेजने की पहल करनी चाहिए थी। ये जो ग्रुप है वो इराकी राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके इलाके में खतरा पैदा करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात हिजबुल्लाह की तरफ से की गई। अब हिजबुल्लाह का एक और बयान आया, उस बयान को जरा पढ़िएगा। ये बयान सीरिया से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये बयान है इजराइल से रिलेटेड। आपको लगातार हम खबर दिखा रहे हैं कि सीज फायर हो गया, तकरीबन 7 दिन बीत गए, लेकिन हो क्या रहा है? बार बार सीज फायर का, 60 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन इजराइल की तरफ से किया जा चुका है, ऐसा दावा किया गया। अब क्या है, हिजबुल्लाह ने लगभग एक सप्ताह में अपने पहले हमले के बारे में एक बयान जारी किया। इजरायली जो है सेना, उनके द्वारा सीज फायर का बार बार उल्लंघन किए जाने के बाद बुधवार की सुबह इसे लागू करने की घोषणा की गई थी, जो बाद में अलग रूप लेती नजर आई। इसमें बताया जिसमें नागरिकों पर गोलीबारी की गई, लेबनान के अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक हुई है। दावा यह भी किया गया है कि उनके अपने नागरिक यानी लेबनान के नागरिक इजराइल के इस सीज फायर उल्लंघन के तहत किए गए हमले में घायल हुए हैं। यही नहीं, दूसरों को चोट पहुंचाना, इजरायली सेना विमान से हमला करना, राजधानी बेरूत तक पहुंचने वाले लेबनानी हवाई क्षेत्र के निरंतर उल्लंघन किया गया है। बताया गया कि यह हमला केवल दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में सीमित नहीं है जहां संघर्ष चल रहा है, बेरूत तक पहुंच रहे हैं। यानी आप समझिए सीज फायर का हालात कहां तक पहुंचा दिए गए हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और खबर मैं दिखाने जा रहा हूं। यूनिफिल को जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक कमेटी तैयार की गई थी, जो एक टीम पूरी लेबनान में रहती है, जिससे वहां शांति बनी रहे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये टीम देखती है वहां पर। यूनिफिल ने, आपको याद होगा, जब बेरूत पर पहला हमला किया गया था और उसके बाद इजराइल के उस हमले को लेकर यूनिफिल के ही सदस्यों ने कहा था कि उनको खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे खेल में। अब इनकी तरफ से, यूनिफिल की तरफ से क्या कहा गया, उनके सूत्रों ने बताया कि CNN को बताया कि पिछले बुधवार को सीज फायर होने के बाद इजराइल ने लेबनान के साथ सीज फायर समझौते का लगभग एक बार नहीं, 2 बार नहीं और 60 बार नहीं, 100 बार उल्लंघन कर दिया है। सवाल है हिजबुल्लाह एक बार कुटिल दुनिया को इजराइल के 100 के बारे में याद दिलाने के लिए है कि क्या कुछ किया जा रहा है। अब आइए खबर इजराइल से जुड़ी हुई, पहले वीडियो देख लीजिए। देखिए अटैक, रिहायशी इलाका है, आप देख सकते हैं। अचानक से हमला, ऊपर से मिसाइल गिरी और अचानक से धुआं हर तरफ नजर आता है। बताया गया कि इजराइल एक्सपेंड मिलिट्री कंट्रोल इन गजा और कम से कम 600 बिल्डिंग्स को ऐसे ही नेस्तनाबूद किया गया है गजा के अंदर, जिसकी वजह से कई लोगों को, फिलिस्तीनियों को गजा में अपना अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। अब दावा क्या है वो भी बता देता हूं। इजराइल ने गजा में सैन्य नियंत्रण का विस्तार किया है, 600 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त कर दी, ठिकानों को मजबूत किया गया और हजारों लोगों को भगा दिया गया है। गजा में इजराइल की हरकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो तमाम अलग अलग तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है बफर जोन बनाने के लिए मध्य गजा में 600 से ज्यादा इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया और कम से कम 19 ठिकानों को मजबूत किया गया है इजराइल की तरफ से। चलिए एक खबर और है, उस खबर के बाद जरा सीरिया की खबर पर वापस आऊंगा। एक महत्वपूर्ण खबर है, बताना बहुत जरूरी है उसे। दरअसल 4 इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। कहां पर? गजा में। इजरायली सेना ने ऐलान किया कि गजा पट्टी के उत्तरी इलाके में लड़ाई के दौरान 2 उनके इजरायली सैनिक मारे गए। यह भी पुष्टि की गई गंभीर चोटों से जूझ रहे सैनिकों की मौत हुई और 7 अक्टूबर 2023 को झड़पों में एक और सैनिक की मौत हो गई है, यह दावा किया गया है।
तो जैसा मैंने कहा कि सीरिया से रिलेटेड एक खबर है, तो जरा पहले समझिए सीरिया को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये विद्रोही संगठन असद सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं, यानी हटाना चाहते हैं, तमाम चीजें। ये है क्या चीज, इस समझना होगा कि सीरिया में ये सब क्यों हो रहा है, कैसे युद्ध शुरू हुआ, इसे समझिएगा। संघर्ष शुरू होने से पहले ज्यादातर सीरियाई नागरिकों के बीच भारी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात कही, बीबीसी की खबर है। वहां पर राजनीतिक जो आजादी है, चुनाव लड़ने की, तमाम चीज उसके अभाव है और राष्ट्रपति बशर अल असद के दमन के खिलाफ निराशा थी। ऐसे में बशर अल असद ने 2000 में अपने पिता साल 2000 में हाफिज अल असद की जगह ली थी। अरब के कई देशों के साथ सत्ता के खिलाफ बगावत से प्रेरित होकर मार्च 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर दारा में भी लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ था और उसी के बाद ये चीजें बिगड़ती गई, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी। आरोप लगता है बशर अल असद अपने आगे किसी की चलने नहीं देते, सुनते नहीं है। उसके बाद ये लोगों की नाराजगी है। 2012 आते आते सीरिया बुरी तरह से गृह युद्ध में प्रवेश कर चुका था। सैकड़ों विद्रोही गुटों ने एक बराबर की, मतलब समतुल्य सत्ता, यानी कि असद सरकार तो ही है, इनकी अपनी एक सत्ता चलती है, ऐसे हालात वहां पर कर दिए जिससे सीरिया पर उनका नियंत्रण हो। ये नतीजा हुआ कि लड़ाई असद और उनके विद्रोहियों से आगे निकल गई और अब सीरिया की लड़ाई में क्षेत्रीय और दुनिया की ताकतें भी एंट्री कर रही हैं, जैसे आपने रूस का भी तो देखा ही है, अमेरिका का हस्तक्षेप नजर आ रहा है, तुर्की का कभी कभी आता है और इजराइल को लेकर भी दावा किया जाता है। कौन कौन है? ईरान, रूस, सऊदी अरब, अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप सामने आया है। यानी जो हालात वहां पैदा हुए वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल फेलियर जो है, यानी कि वहां की जो सरकार है उसकी फेलियर की वजह से ये पैदा हुए और आज देखिए सीरिया के हालात कैसे बन गए, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब आइए एक आखिरी खबर जो दिखाने जा रहा हूं, इस चार्ट को देखिएगा। इसके मुताबिक बताया गया डीडी जियोपॉलिटिक्स में कि रोमानिया राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर चल रहा है। इस दौर में जो जनमत सर्वेक्षण निकलकर सामने आया उसके मुताबिक राष्ट्रवादी उम्मीदवार कॉलिन जॉर्जेस्कू लगभग 60% वोटों के साथ चुनाव में सबसे आगे चल रहे हैं और उदारवादी उम्मीदवार जो माने जाते हैं एलेना लास्कोनी, वो लगभग 40% वोटों से पीछे है। यानी कुल मिलाकर रोमानिया में बढ़त बनाई हुई है। कॉलिन राष्ट्रवादी उम्मीदवार हैं, नेशनलिस्ट उम्मीदवार हैं, उन्होंने कॉलिन लगातार राष्ट्रपति पद पर चुनाव जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये खबरें निकलकर सामने आई हैं। सीरिया से जुड़ी और कई खबरें मैं, मेरे सहयोगी लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन वही अपील, वही रिक्वेस्ट, वही निवेदन करूंगा और कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और हाँ, जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो, मदद पहुंचाइए। आपका प्यार ही तो हमको मजबूत बना रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।